अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नवाज शरीफ के बारे में ट्रंप ने टेरिफिक बॉय उनको कहा था और जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्या ये सच है, इसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान और ट्रंप के हवाले से जो बात की जा रही है, क्या PTI जो है वो जाके उनकी मिन्नतें तरले करेगी या उनको थ्रू प्रॉपर उस तरह कन्विंस करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और हुकूमत इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है, वज़रा के बयान जो आ रहे हैं वो भी आपके सामने है। क्या इतनी खलबली मची हुई है, उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न वो भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले दो तीन एम्बेसडर, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जिनको नौकरियों की तलाश होती है, उन्होंने जनाब कहा कि ये कहा जाता है कि फैंटास्टिक बॉय, और इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने पॉपुलर लीडर और पता नहीं क्या क्या कहा था ट्रंप ने, तो इस तरह तो नवाज शरीफ के बारे में भी उन्होंने ये चीज़ें कही थी 2016 में नवाज शरीफ साहब, और 2017 या 16 में भी वो खबर आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। जिस वक्त उन्होंने फ़ोन कॉल की थी, 2016 था गालिबन, उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था, फिर उस के बारे में दफ्तर खारजा हमारा जो है इसने क्या कहा था, जो बात की थी, फ़ोन कॉल हुई थी, और फिर उधर से उनकी टीम ने, जो ट्रंप की टीम थी या जो एक्स लोग थे वहाँ पे वाइट हाउस के पहले रहने वाले, उन्होंने क्या कहा था और वाशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा था, ये आपके सामने रखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा टेरिफिक बॉय नवाज शरीफ को कहा गया था या नहीं कहा गया था। और सब, बल्कि मैं पहले ये खबर आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास डॉन अखबार की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रम्प टीम टेक्स इशू विद पाकिस्तानी वर्जन ऑफ फोन टॉक, कि पाकिस्तान ने जो कुछ फोन टॉक दोनों के दरमियान हुई है, नवाज शरीफ और ट्रम्प के दरमियान जो फोन टॉक हुई है, इसके बारे में उन्होंने पाकिस्तानी वर्जन के हवाले से एक नोटिस इशू किया, एक किस्म की वजाहत दी गई। अच्छा, यह खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन इससे पहले वाशिंगटन पोस्ट है, उसने 2016 में क्या लिखा, पाकिस्तान सरप्राइजिंगली कैंडिड रीड रीड आउट ऑफ ट्रंप फोन, वाशिंगटन पोस्ट। ये इसके बारे में कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने बताया दफ्तर खारजा ने, उसके बारे में वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि वो एक तो हैरान है, और दूसरा वो मतलब उनके लिए हैरान कुन था जो उन्होंने कहा कि ये बात हुई है। अच्छा, उसमें जो वाशिंगटन पोस्ट वाला था, उसमें उन्होंने, डॉन ने भी मेंशन किया हुआ है कि बात ज़रूर हुई डोनाल्ड ट्रंप और नवाज शरीफ की, प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन थी वेडनेसडे, और ये बात है दिसंबर 2016, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई, ये वाशिंगटन पोस्ट कहता है। वो जो कह रहे हैं टेरिफिक बॉय और पता नहीं क्या क्या, और फिर उन्होंने पूरे इस खबर के अंदर खबर ली है दफ्तर खारजा की, वाइट हाउस ने, कि रीड आउट्स जो होते हैं उनको पढ़ के या उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये जो कहा जाता है ना, पाकिस्तान बड़ा डिप्लोमेटिकली, और इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है वो तो चीज़ें नाम बोल देते थे, मुल्क के नाम बोल देते थे। तो ये दफ्तर खारजा के हवाले से पहले वाशिंगटन पोस्ट ने ली, फिर वाइट हाउस ने क्लास ली उनकी, कि जनाब आप रीड आउट, दो मुल्कों के दरमियान जो चीज़ होती है उसको आप सरेआम पढ़ नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते कि क्या हुआ है, सिर्फ एक खबर दी जाती है कि ये हुआ है, और ये पूरी तफसील इसमें लिखी हुई है। और इसमें बार बार उन्होंने कहा है कि जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं या जो दो के दरमियान बातें होती हैं, वो उनको इस तरह नहीं कहा जा सकता, और ये खबर आप खुद भी इस पर पढ़ सकते हैं। तो टेरिफिक बॉय कहा नहीं कहा, ज़ाहिर है उनकी एक वजाहत आई, वो कोई इतनी, उन्होंने कहा कि फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई, ये वजाहत आई। दूसरा, मैंने जैसा कहा ना, यहाँ पे तो एम्बेसडर और मशीर, उन्होंने जब देखा ना, यहाँ तो वो सायरा करती है, वही मायरा करती है। इमरान खान की फलां ने तारीफ़ कर दी है, अब इनके बस में नहीं होता कि उससे ज़बरदस्ती जाके कुछ स्क्रिप्ट पढ़वा लें। ये जी इमरान खान की तो तारीफ़ आपने कर दी, अब नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो की भी कर दें। ये जिस तरह वो शर्टें नहीं साइन करवा रहे होते कि वो इमरान खान साहब की थी कि फ़ैन आके शर्टें साइन करवा रहा है, अगले दिन पता चलता तो मरीम नवाज भी उसके ऊपर कर रही है, साइन कर रही है, तो हर वो काम करने की कोशिश करते। तो उन एम्बेसडर ने, जिनको पता है कि अभी उन्हीं का भाई वज़ीर आज़म लगा हुआ है, कल कला मुझे भी कोई नौकरी दे सकता है, ये तो एक बात है जिसकी वजाहत भी आ गई, और जिसका हमारे यहाँ ब्लाइंडली यकीन कर लिया जाता है। बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे होते हैं, कोई इतनी तगो नहीं करता, तरद्दुद नहीं करता कि जाके उसके बारे में देख तो नहीं कि खबर जो दे रहा है वो सच है कि झूठ है। एक चीज़ मैंने एक दफ़ा क्लिक की और सामने सारा कुछ आ गया कि ये बात हुई थी, उसके बारे में ये वजाहत आई थी, ये कहा गया था। अच्छा, अब एक तो नवाज शरीफ साहब की बारे में कोई भी रिमार्क्स उन्होंने बोले, वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है।
वो इस तरह के रीड आउट के हवाले से, और उसमें फ्लावरिंग लैंग्वेज का उन्होंने कह दिया इस्तेमाल नहीं। अब फ्रेंड, अब इमरान खान पॉपुलर लीडर है, इमरान खान क्या क्या है, वो जो ट्रंप ने कहा वो एक सबूत के तौर पे सामने है। ये दो कंपैरिजन है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है उनको अब पाकिस्तान से कोई इस तरह से काम नहीं है, पाकिस्तान के बारे में वो क्यों करेंगे। और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, जो उन्होंने कल ट्वीट की थी। लेकिन ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब आप उनके वो क्यों बात करेंगे, उनके हवाले से क्या करेंगे, क्या कहेंगे। ये कल से जनाब साहब इस चीज़ को का जिक्र हो रहा है, तो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले वज़ीर दिफा को ज़रा सुना दो। वो जो एक हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ओवर रिएक्शन जो है इनका, उसकी रीज़न क्या है, परेशानी क्या है। वज़ीर दिफा ने इमरान खान की अमरीकी हवालगी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तो पीटीआई कब कह रही है कि उनको अमरीका के हवाले किया जाए। इमरान खान और पीटीआई की सियासत उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन इमरान खान यहाँ से सीधा बाहर चलेंगे। यही तो फ़र्क है जो वो ड्रा करते हैं। उन्होंने कब कहा है, उन्होंने रिलीज़ करने का कहा है, उन्होंने रिहाई के हवाले से बात करने का कहा है, और वो किस मेरिट के ऊपर कहा है या मिन्नत तुरला के हवाले से कहा है वो मैं बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा ख्वाजा साहब, नहीं लगता कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई का कहेंगे। नवाज शरीफ लेटा नहीं था जबकि मुशर्रफ लेट गया था। वो धमाकों के टाइम, वो खैर एक सेपरेट कहानी है जिसमें गोरू यूसुफ कुछ और भी बताते थे, लेकिन चले 2 मिनट के लिए। लेटना ये नहीं था कि उन्होंने धमाके किए, लेटना ये था कि वो मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके गए। ख्वाजा आसिफ साहब थोड़ी सी चीज़ें याद रख लिया करें। मुआहदा करके गए थे, मुआहदा किसने करवाया था? बिल क्लिंटन ने करवाया था। और अब आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। एक तो ये मिसाल आपके लीडर ने खुद कायम की हुई है कि मुआहदे इस तरह होते हैं। बाहरले मुल्क दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी के ऊपर किस तरह कहते हैं। आज आप पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, कल कला आप भी अंदरूनी मुदाखलत के तौर के ऊपर ही आपका लीडर बाहर गया था, बैरूनी मुदाखलत के तौर पर, जिन्होंने हमारे अंदर के मामलात के ऊपर मुदाखलत की थी और सॉवरेनिटी, और बिल्कुल वो करके गया था, मुआहदा करके गया था। तो लेटने की बात तो ये, दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमेरिका के साथ चलेंगे। लेकिन अच्छा, उन्होंने कहा कि जो लोग उस वक्त नवाज शरीफ के साथ थे जब वो डटे हुए थे, वही लोग मुशर्रफ के साथ थे जब वो लेटे हुए थे। जनाब इनका इशारा मुशाहिद हुसैन की तरफ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन ख्वाजा साहब, आपका अपना 2006 के बारे में बयान जो था, जिसके बाद दुनिया आपकी फ़ैन हुई थी, उसके बारे में और आज के मौक़िफ़ के बारे में, जब आप स्टैब्लिशमेंट की सुबह शाम तारीफ़ें करते नहीं थकते, उस टाइम कहते थे हड्डियों का गोश्त भी नोच कर खा गए, तो अपने बारे में भी बताएं कि आपने किस किस तरीके से एक अपने मौक़िफ़ को बदला है। अच्छा, दो तरफा तारक अमेरिका के साथ चलेंगे, लेकिन ज़रूरत के वक्त पुरजोर इख्तलाफात भी करेंगे। जनाब ये कौन कह रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब। ये इन्होंने बाहर बैठ के कहा था उनको, अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए, वहाँ पे वो क्या नाम है, बैंड जो भी थे, उन्होंने बाहर बैठ के कहा था कि जनाब साहब, हमारा मुल्क तो, हमारी मईशत तो चलती वेंटिलेटर पे, आप उनके आगे इख्तलाफ करेंगे। उस टाइम आप कह रहे थे वेंटिलेटर का मतलब है कि हमें दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है। जब आप आपके अपने बयान के मुताबिक दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है, तो किस बुनियाद के ऊपर आप इख्तलाफ करेंगे? अच्छा, एक शख्स को की खातिर अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा अमेरिका। और वो क्लिंटन की दफ़ा भी सोचा होगा अमेरिका ने। और अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है जो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है। असल ये है कि दुनिया को पता है ख्वाजा साहब, ट्रंप जो है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से पंगा करके उनके साथ लड़ के जीत के आए। माफ़ कीजिएगा, मेरे गले का इशू। अच्छा, वो उनसे लड़ के जीत के आए हैं, उनसे सारा पंगा शंगा करके जीत के आए हैं। तो हर यहाँ पे जितने भी तजियाकार हैं, जितने भी साफ़ी हैं, जितनों ने कुछ पढ़ा हुआ है रिपब्लिकन के हवाले से कि इस टाइम क्या पंगा था उनका, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट को किस तरह सपोर्ट करती रही है, ये सबके सामने। और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे उनकी हुकूमत है, तो अगर उनकी है तो फिर आप ही की तरह, जिस तरह यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नहीं आने दिया, तो वहाँ पे भी ना आने देते फिर ट्रंप को। मतलब है, हो सकता, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप आए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आए? वहाँ ये चीज़ें नहीं चलती, फॉर्म 45, 47। वहाँ अपने काम से काम भी रखा जाता है, अपने मामलात के अंदर अलबत्ता वो करते हैं, असर्ट करते हैं, और सियासी मामलात में उस तरह से नहीं करते। और
ट्रम्प के डायलॉग आपको पता है, जो जुमले बोले थे कि यहाँ के जर्नैल नालायक हैं, अफगानिस्तान में ये जंग हार के गए हैं और वगैरह वगैरह। तो ये इशू है इसके हवाले से। अच्छा, अब हुकूमत क्यों परेशान, हर बंदा इसी के ऊपर बात क्यों करता हुआ नजर आ रहा है? एक तो बात वही है कि फार्म 47 और 45, और ख्वाजा साहब तो खैर प्लस हैं क्योंकि जिस तरीके से वो जीते दोनों दफ़ा। तो अंदर का ये जो चोर है ना, अंदर की जो गिल्ट है वो बोलती है इंसान के अंदर, और पता है कि हमारी स्टैंडिंग सही नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है। हमारा जो हम खड़े मतलब खड़े तो हुए हैं, जिस तरह भी हैं हुकूमत में आए हुए हैं, वो उस तरह से नहीं है। तो ये रिएक्शन जो है ये बिल्कुल बनता हुआ नज़र आता है। अच्छा, अब इमरान खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से दो मौक़िफ़ चल रहे हैं जिसमें एक में अली मोहम्मद ख़ान, जुल्फ़ी बुखारी वो हैं कि हम बात करेंगे या इमरान खान खुश हैं, वहाँ से ताल्लुकात ठीक करने के हवाले से बात करेंगे। दूसरे अलीमा ख़ान, सलमान अकरम राजा, इवन अब बैरिस्टर गौहर भी, कि वो कोई हमारा अब्बा नहीं, जिसने उन्होंने बोला कि ट्रम्प जो है। अब ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों को बड़े गौर से देखना होगा। अमेरिका मुदाखलत करता है, इसके बारे में बिल्कुल सामने है चीज़ें। यही इसमें भी एक फैक्टर हुकूमत का रिएक्शन देने का ये है कि इनकी बेइज्जती हो रही है कि जनाब बैरूनी मुदाखलत आप इतनी आसानी से करवा लेते हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि जनाब साहब हम बोलेंगे, हम इख्तलाफ करेंगे, ताकि वो जो हमारी एक थोड़ा भरम है वो कायम रह जाए। एक तो ये। दूसरा, अब क्या पीटीआई उनकी मिन्नत तरले करेगी जाके क्या ये बात करेगी जब इमरान खान साहब को छोड़ दें, या ये बात करेगी जो पिछली ऐवान नुमाइंदगान उनके मेंबर्स ने 60-62 ने ख़त लिखा जो उनके खिलाफ थे, उन्होंने लिखा था। तो अब तो वहाँ की कांग्रेस, वहाँ के सेनेट के अंदर अगर बात होती है, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर अगर ये बात होती है, तो क्या वो ट्रंप तक नहीं पहुँचेगी कि जनाब नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं? यहाँ तो जो जितने भी एक गैर मुल्की जितने भी साफ़ी आए हैं और जो उन्होंने तज़िये दिए हैं कि इस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं इमरान खान के साथ, क्या ये चीज़ें सामने नहीं रखेंगे? अब अगर नाइंसाफ़ियों को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ की रिगिंग को, यहाँ की इलेक्शन सही नहीं था, इमरान खान साहब के साथ यही हुआ, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर वो अपना केस प्लीड करते तो इसमें गुलामी कहाँ से आ गई, इसमें मिन्नत तरले कहाँ से आ गए? ये तो जेन्युइन चीज़ रख रहे हैं। या तो आप मान लें कि अमेरिका को आप कुछ नहीं समझते, फिर तो ठीक है, वो कोई भी नहीं करेंगे। जब एक ग्राउंड फैक्ट है, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड फैक्ट इस तरह का है कि वो हमारे हर चीज़ के अंदर मुदाखलत करने का रिकॉर्ड है यहाँ पे सामने। कोंडोलीज़ा राइस की बुक पढ़ लें, बेनज़ीर के साथ किस तरह हुआ, 88 में बेनज़ीर किस तरह आई, वो सारा पढ़ लें। क्लिंटन यहाँ से कैसे लेके गए पढ़ लें, मुशर्रफ की किताब पढ़ लें, कैदी यहाँ से किस तरह लेके गए। तो ये तो बिल्कुल इस्टेब्लिश है सारा कुछ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने डिस्कस करनी थी। लेकिन एक चीज़ जाते जाते, मेरी अपना तज्जिया ये है, मैं इन्फॉर्मेशन दी है कि इमरान खान साहब को अगर इमरान खान साहब को यहाँ पे प्रेशर के तहत रिहा करना होगा, मेरा मानना ये है कि वो उनके हल्फ से पहले, यानी कि जनवरी के तीसरे वीक से पहले रिहा हो जाएंगे। और अगर ना हुआ तो उसके बाद मुझे इम्कान कुछ कम नज़र आता है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।